बिहार को विशेष राज्य के दर्जे का मुद्दा एक बार फिर से गर्मा गया है। शनिवार को दिल्ली में जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई। इस दौरान सीएम नीतीश कुमार ने केंद्र के सामने एक बार फिर से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग रख दी। बैठक में कहा गया कि बिहार को आर्थिक रूप से विकसित करने के लिए विशेष दर्जा मिलना जरूरी है। हालांकि नीतीश ने केंद्र के सामने थोड़ा सॉफ्ट खेलते हुए इस बार 2 विकल्प रखे हैं। इसको लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का दौर भी चल रहा है। जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में राज्यसभा सांसद संजय झा को नीतीश ने पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष भी बनाया। संजय झा ऐसे नेता है जिनका बैकग्राउंड बीजेपी का रहा है। उनकी बीजेपी के कई नेताओं से नजदीकी की चर्चा भी होती रहती है। इस साल इंडिया गठबंधन से जेडीयू की एनडीए में वापसी कराने में झा की अहम भूमिका रही थी। नीतीश ने उन्हें जेडीयू में नंबर 2 का नेता बनाकर ये संकेत दिए हैं कि आगामी बिहार विधानसभा चुनाव से पहले वे बीजेपी से कोई तकरार नहीं चाहते हैं। कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद संजय झा ने स्पष्ट भी किया कि जेडीयू एनडीए में बनी रहेगी। दूसरी ओर विशेष राज्य के दर्जे की मांग जेडीयू लंबे समय से कर रही है। 6 महीने पहले जब नीतीश के नेतृत्व में बिहार के अंदर महागठबंधन की सरकार थी, तब राज्य कैबिनेट ने स्पेशल स्टेटस का प्रस्ताव मंजूर कर केंद्र को भेजा था। हालांकि बाद में नीतीश महागठबंधन छोड़कर एनडीए में वापस आ गए। अब उन पर फिर से अपनी कैबिनेट से ऐसा ही प्रस्ताव मंजूर कर केंद्र को भेजने का दबाव बन रहा है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने शनिवार को नीतीश कुमार से ये मांग भी कर दी। माना जा रहा है कि नीतीश कुमार को आशंका थी कि विशेष राज्य के दर्जे की मांग पर बीजेपी और जेडीयू में टकराव की स्थिति बन सकती है। ऐसे देखते हुए मोदी सरकार के सामने 2 विकल्प रख दिए। अगर स्पेशल स्टेटस नहीं देना है तो केंद्र बिहार को विशेष पैकेज ही दे दे। इससे कई मौकों पर विशेष राज्य का दर्जा देने से इनकार कर चुकी मोदी सरकार के लिए भी आसानी होगी। वहीं विशेष पैकेज मिलता है तो जेडीयू भी खुलकर कह सकेगी कि उन्होंने केंद्र से अपनी मांग मनवा ली। साथ ही आगामी बिहार चुनाव में बीजेपी और जेडीयू दोनों ही पार्टियां मिलकर जनता को अपनी उपलब्धि बता सकेंगी। लोकसभा चुनाव के दौरान पिछले महीने पटना आई वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि अगर किसी राज्य को विशेष दर्जा देना है तो पहले केंद्रीय वित्त आयोग की रिपोर्ट में इसका सुझाव आना चाहिए, तभी केंद्र सरकार इस बारे में आगे विचार करेगी। अब तक वित्त आयोग की ओर से कोई ऐसा सुझाव नहीं आया है। उन्होंने ये भी कहा कि 2015 में पीएम मोदी ने बिहार को 1.25 लाख करोड़ रुपए का पैकेज देने की घोषणा की थी। माना जा रहा है कि आगामी बिहार चुनाव से पहले भी मोदी सरकार ऐसे ही एक बड़े पैकेज की घोषणा कर सकती है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए न्यूज स्टेट चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बिहार को विशेष राज्य के दर्जे का मुद्दा एक बार फिर से गर्मा गया है। शनिवार को दिल्ली में जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई। इस दौरान सीएम नीतीश कुमार ने केंद्र के सामने एक बार फिर से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग रख दी। बैठक में कहा गया कि बिहार को आर्थिक रूप से विकसित करने के लिए विशेष दर्जा मिलना जरूरी है। हालांकि नीतीश ने केंद्र के सामने थोड़ा सॉफ्ट खेलते हुए इस बार 2 विकल्प रखे हैं। इसको लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का दौर भी चल रहा है। जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में राज्यसभा सांसद संजय झा को नीतीश ने पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष भी बनाया। संजय झा ऐसे नेता है जिनका बैकग्राउंड बीजेपी का रहा है। उनकी बीजेपी के कई नेताओं से नजदीकी की चर्चा भी होती रहती है। इस साल इंडिया गठबंधन से जेडीयू की एनडीए में वापसी कराने में झा की अहम भूमिका रही थी। नीतीश ने उन्हें जेडीयू में नंबर 2 का नेता बनाकर ये संकेत दिए हैं कि आगामी बिहार विधानसभा चुनाव से पहले वे बीजेपी से कोई तकरार नहीं चाहते हैं। कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद संजय झा ने स्पष्ट भी किया कि जेडीयू एनडीए में बनी रहेगी। दूसरी ओर विशेष राज्य के दर्जे की मांग जेडीयू लंबे समय से कर रही है। 6 महीने पहले जब नीतीश के नेतृत्व में बिहार के अंदर महागठबंधन की सरकार थी, तब राज्य कैबिनेट ने स्पेशल स्टेटस का प्रस्ताव मंजूर कर केंद्र को भेजा था। हालांकि बाद में नीतीश महागठबंधन छोड़कर एनडीए में वापस आ गए। अब उन पर फिर से अपनी कैबिनेट से ऐसा ही प्रस्ताव मंजूर कर केंद्र को भेजने का दबाव बन रहा है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने शनिवार को नीतीश कुमार से ये मांग भी कर दी। माना जा रहा है कि नीतीश कुमार को आशंका थी कि विशेष राज्य के दर्जे की मांग पर बीजेपी और जेडीयू में टकराव की स्थिति बन सकती है। ऐसे देखते हुए मोदी सरकार के सामने 2 विकल्प रख दिए। अगर स्पेशल स्टेटस नहीं देना है तो केंद्र बिहार को विशेष पैकेज ही दे दे। इससे कई मौकों पर विशेष राज्य का दर्जा देने से इनकार कर चुकी मोदी सरकार के लिए भी आसानी होगी।
वहीं विशेष पैकेज मिलता है तो जेडीयू भी खुलकर कह सकेगी कि उन्होंने केंद्र से अपनी मांग मनवा ली। साथ ही आगामी बिहार चुनाव में बीजेपी और जेडीयू दोनों ही पार्टियां मिलकर जनता को अपनी उपलब्धि बता सकेंगी। लोकसभा चुनाव के दौरान पिछले महीने पटना आई वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि अगर किसी राज्य को विशेष दर्जा देना है तो पहले केंद्रीय वित्त आयोग की रिपोर्ट में इसका सुझाव आना चाहिए, तभी केंद्र सरकार इस बारे में आगे विचार करेगी। अब तक वित्त आयोग की ओर से कोई ऐसा सुझाव नहीं आया है। उन्होंने ये भी कहा कि 2015 में पीएम मोदी ने बिहार को 1.25 लाख करोड़ रुपए का पैकेज देने की घोषणा की थी। माना जा रहा है कि आगामी बिहार चुनाव से पहले भी मोदी सरकार ऐसे ही एक बड़े पैकेज की घोषणा कर सकती है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए न्यूज़ स्टेट चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।